अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम केस की हेयरिंग हुई। वो तोशाखाना केस है। तोशाखाना केस के हवाले से आपने देखा है कि पहले भी बहुत ज़्यादा कानूनी जंग लड़ी जा चुकी है। कभी ये ट्रायल कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट आया, फिर वापस ट्रायल कोर्ट रिमांड हुआ, फिर हाई कोर्ट आया, फिर रिमांड हुआ और उस फैसले को भी नहीं माना ट्रायल कोर्ट ने और बगैर सुने, बगैर गवाह पेश करने की इजाज़त दी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को। उसके खिलाफ फैसला सुना दिया गया। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज केस था, ये पहले वाली जो रिमांड ऑर्डर था, जो हाई कोर्ट ने कहा था कि इनको दोबारा सुन के फैसला करो कि आपको इख्तियार समात यानी हुमायूं दिलावर को इख्तियार समात हासिल है या नहीं है, ये उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी, जिसके दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती थी उन्होंने कर दिया, ऑब्जर्वेशंस भी दे दी और ये भी बता दिया सारी कौम को कि इसके अंदर कानूनी तकाजे जो फेयर ट्रायल के हैं, जो आर्टिकल 10 ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है और दूसरा जो आर्डी आर्टम पार्टनम का प्रिंसिपल है, टू हेयर द अदर साइड, अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग शुड बी गिवन टू दी विक्टिम, तो उस असूल को भी इसके अंदर मद्देनजर रखने के बारे में कहा गया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को सुने ना, उसे सफाई का मौका ना दें और उसके खिलाफ फैसला कर दें। ये चीज़ भी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन दी और दूसरा उन नकाइस के बारे में भी खोल के बताया जो कि नीचे रखे गए। आपने देखा कि एक ही तारीख के ऊपर 2-3 दफ़ा आवाज़ तलाई गई, नहीं कोई पेश हुआ। कहा भी गया गो कि एक जो दूसरे एसोसिएट काउंसिल थे ख्वाजा आरस साहब के, वो उन्होंने कहा भी, रिक्वेस्ट भी की कि ख्वाजा साहब मसरूफ़ हैं तो इसको किसी और वक्त के लिए रख लें, लेकिन नहीं रखा गया। आम तौर पर रूटीन में ऐसा नहीं होता और अदालतें ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते हैं कि तारीखें देती रहती हैं, लेकिन इस बात को यकीनी ज़रूर बनाती हैं कि हर किसी को सुना जाए और ख़ास तौर पर मुल्ज़म को ज़रूर सुना जाए, जिसको सज़ा देनी है उसको सुने बगैर फैसला ना हो। ये वो चीज़ें हैं। बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि ट्रायल कोर्ट के जज साहब ने बड़ी उजलत के अंदर जो फैसला दिया तो बड़ा वो समझ रहे थे कि मैंने कोई बड़ा फैसला दे दिया है, लेकिन हकीकी तौर पर वो जो फैसला दिया गया उससे अल्टीमेट फ़ायदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पीटीआई को ही हुआ, क्योंकि उस फैसले के अंदर बेशुमार नकाइस हैं और ऐसे नकाइस हैं जिनको कोई अदालत भी इग्नोर नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आपने देखा कि इसकी कल जो गुजरा है हेयरिंग हुई अदालत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अब आने वाले कल भी हेयरिंग है और ये वो हेयरिंग है मेन केस की जो नीचे सजा हुई है उसके खिलाफ अपील के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेगी। अब उसके अंदर भी एक चीज़ और आ सकती है, जैसे कि तहरीक इंसाफ एतराज़ात उठा रही है जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद है उसके ऊपर और उसी के पास केस लगा हुआ है। अगर तो वो कल केस को सुनते हैं, जिसके के ज़्यादा चांसेस हैं, तो फिर ये शॉर्ट सेंटेंस के अंदर केस आता है, यानी 3 साल तक जो सज़ा होती है उसको कानून की ज़बान के अंदर शॉर्ट सेंटेंस केसेस कहा जाता है, जिनमें आम तौर पर अदालतें जो हैं वो सज़ा को पहली ही तारीख के ऊपर सस्पेंड कर देती हैं। लिहाजा इस केस में तो नोटिस भी हो चुके हैं और कोई दूसरा फैसला मुतवक्के नहीं है, बल्कि तोशाखाना केस में इमरान खान की रिहाई वाज़े तौर पर मुतवक्के है। लिहाजा ये जो सूरत हाल पैदा हो गई है, इसके अंदर ये अगले सवाल हैं वो मुख्तलिफ हैं, वो दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस केस में रिहाई का ऑर्डर जो है क्या वो तमाम बाकी केसेस में भी उसका असर होगा या नहीं होगा। लेकिन अभी हम क्योंकि तोशाखाना केस की बात कर रहे हैं तो इसमें कम अज़ कम अगर सज़ा सस्पेंड हो जाती है, ये सेक्शन 424 होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जिसके तहत ये एक तरह से उसी तरह का रिलीफ है जो कि ज़मानत के अंदर दिया जाता है। ये ज़मानत जो है ये अपील के अंदर होती है, वो ज़मानत जो होती है वो ट्रायल के अंदर होती है। तो लिहाजा दोनों में ये फ़र्क है, लेकिन होगा यही कि मीनवाइल सज़ा सस्पेंड हो जाएगी जब तक कि दोबारा इस केस को मेरिट के ऊपर दोनों पार्टियों को सुन के जो हाई कोर्ट है वो फैसला नहीं करती। उस वक्त तक मुल्ज़म इस केस में एक तरह से आज़ाद होगा और पाबंद सलासल नहीं होगा। ये है इस केस की सूरत हाल और अब देखना यह है कि इसके ऊपर अदालत
कल क्या फैसला करती है। वो ज़्यादा चांसेस यही हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि वो सज़ा को सस्पेंड करेंगे, मासवा इसके कि अगर वो कोई ऐसा फैसला करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर क्योंकि एतराज़ात हैं तो कोई दूसरा बेंच सुनेगा, तो वो सूरत हो सकती है जिसमें केस डिले हो। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज पाबंद कर दिया है कि हाई कोर्ट जो है कल इसका ज़रूर फैसला करे और 1 बजे के लिए हेयरिंग रख ली ताकि दिन के वक्त जब पहले टाइम के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर हेयरिंग करे। अगर वो नहीं रिहा करेंगे तो शायद ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जहन बना लिया है कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट रिहाई के ऑर्डर जारी कर देगी। लिहाजा अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।